अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वाले- वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आपको? गुड। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे अपना, दैट वुड बी अ न्यू टॉपिक। तो जो हमारे पास दूसरे बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद हैं, वो सब हम एक ही पेज पे होंगे। ठीक है, हम वैसे क्लास में हमारा लाइट चल रहा था और हमने उसमें लेंसेज करना था, लेकिन अब हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और एसेंशियली इसको लेके आगे जाएंगे और फिर बाद में वो टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, जो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन सबका डिस्कशन इस तरह से रहेगा कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो टॉपिक है जो यूजुअली ग्रेड 11 में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप बीकन से हैं या सिटी से हैं या आप किसी और स्कूल से हैं, तो वहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला सारा का सारा ग्रेड 11 में पढ़ाया जाए। तो हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हम शुरू करेंगे। अच्छा, जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनेगा और उनको ये नोट्स जो है वो उसमें मिल जाएंगे। तो अभी सिर्फ आपसे ये चाहिए कि सब सिर्फ ध्यान से बात सुनेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ना लिखने की टेंशन होगी ना कोई और चीज की टेंशन होगी। हाँ, अगर लिखना चाहते हैं, कॉपी पेंसिल आपके पास है सामने, तो जितनी देर में मैं लिख रहा हूँ उतनी देर में आप लिख सकते हैं। बाकी आपने सिर्फ समझना है, क्योंकि ये क्लास के एंड में आपको नोट सारा का सारा मिल जाएगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर गूगल ड्राइव के ऊपर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से क्यों शुरू करना चाहते हैं। तो पूरी जो हमारा डिस्कशन है ग्रेड 11 में इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में, हम शुरू करेंगे बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियली किस चीज से डील करती है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील करती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस पहला एक कीवर्ड है हमारे पास, और बीइंग एट रेस्ट ये दूसरा है। रेस्ट का मतलब तो हमें पता है, जो चल फिर ना रहा हो, अपनी जगह पे मौजूद हो। इलेक्ट्रिकल चार्ज का क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए हमें थोड़ा सा डीपर डाइव करना पड़ेगा बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या पता है? जी। तो आप सही कह रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया आपको कि न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल सही है। तो हर एक दुनिया का जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? सो आपको ये बात भी पता है कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस बेसिकली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनसे हम पहले से फेमिलियर हैं। लेकिन अब फिजिक्स के हवाले से देखा जाए तो हम हमेशा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चार्ज, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस, उसके ऊपर कोई भी चार्ज आता है। चार्ज अब दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो चार्ज कभी इसलिए नहीं आता कि उस सब्सटेंस में प्रोटॉन मूवमेंट होता। प्रोटॉन मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। प्रोटॉन तो अपनी जगह पे रहेगा, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता। तो अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज आने की वजह क्या है? तो चार्ज आने की वजह होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, लेट से मैं आपसे ये कहता हूँ समझने के लिए कि ये हमारी क्लासरूम है। ठीक है, अभी हम क्लासरूम में मौजूद हैं सारे के सारे। अब इस पे पर्सनल नहीं होना है, सिर्फ बात को समझना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये अहमद बैठा हुआ है यहाँ पे मेरे सर के ऊपर। ठीक है, अब तुम हंस लो यहाँ पे बैठ के। सही है। अब तो अहमद के घर वाले बड़े खुश हैं अभी, क्योंकि अहमद घर से गया हुआ है। ये है मजे की चीज। तो घर वाले बेसिकली, यानी कि लेट से ये है अहमद। ठीक है, और अहमद मौजूद है अभी क्लास में। ठीक है, और ये उसका घर है, होम है। तो घर वाले खुश हैं, घर वाले खुश हैं, घर वाले खुशियां मना रहे हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो कोचिंग में बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि यार अहमद किस तरह का बच्चा है कि पढ़ने भी नहीं दे रहा, खेल भी रहा है, इधर उधर भी देख रहा है, पंखे को देखता है, कभी देखता है एसी को। अबे भाई, यहाँ पे एसी चलता है। तुम जिस स्कूल से आओ ना वहाँ पे एसी नहीं चलता, वो गरीबों वाला स्कूल है, यहाँ पे एसी चलता है, ये कोचिंग सेंटर है। तो अहमद यहाँ पे आगे हरकतें कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा।
ठीक है, अहमद की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं अब्दुल्ला की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अहमद पुराना स्टूडेंट है और अहमद मुझे पता है कि कभी चीज़ों को बुरा नहीं मानता, तो हम अहमद की बात बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई अहमद। गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि अहमद अगर यहाँ मौजूद है तो घर खुश है, उसका घर पे पॉजिटिव चार्ज है, घर वाले खुशियां मना रहे हैं। तो अब घर में कोई पॉजिटिविटी आई नहीं है। घर में पॉजिटिविटी बेसिकली एब्सेंस ऑफ अहमद है। तो लेट्स सपोज कि अहमद एक इंसान नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। और होम जो उसका घर है वो एक होम नहीं है, वो दरअसल एक एटम है। तो एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि हम फिलहाल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम इस बात से बिल्कुल भी डिस्कशन में नहीं आना चाहते, ना ही हमारा ये डिस्कशन का पार्ट है कि अहमद या इलेक्ट्रॉन चल के कैसे गया। हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ मौजूद है, तो घर पे पॉजिटिव चार्ज है, घर वाले खुशियां मना रहे हैं। इसी तरह से जाहिर है अब अगर वो क्लासरूम में मौजूद है तो क्लासरूम पे चार्ज होगा नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है। तो दो सब्सटेंसेस चार्ज हो गए, एक घर या एटम, और एक दूसरा एटम या क्लास जहां पे वो इस वक्त मौजूद है। घर पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। क्यों आया? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्यों आया चार्ज? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो अब ये होगा कि जब छुट्टी होगी तो क्या होगा? तो छुट्टी होगी तो ये होगा कि ये अहमद यहाँ से निकल के वापस कहाँ जाएगा? अपने घर पे जाएगा। तो अब घर वालों की खुशियां खत्म। अब घर वालों पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। अब वो चार्ज खत्म हो गया क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और कोचिंग वालों की खुशियां शुरू, क्योंकि सारी नेगेटिविटी अब यहाँ से जा चुकी। तो कोई भी दुनिया का सब्सटेंस हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, उस पे अगर चार्ज आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने की वजह से आएगा। प्रोटॉन के हिलने जुलने से कभी कोई चार्ज नहीं आता। ये बात आप सबको समझ में आती है, ऑन कैंपस, ऑनलाइन, सबको? गुड, जबरदस्त। अब आते हैं दूसरी बात पे। तो हमने ये कहा कि ये एक एटम था, इस पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो कैसे आया होगा? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा एटम था, उस पे चार्ज आया अगर नेगेटिव, तो कैसे आया होगा? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फिजिक्स के अंदर हम कभी भी एक एटम नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो हम इसी चीज को अब आगे लेके जाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो स्ट्रक्चर या सब्सटेंस फिजिक्स के हवाले से देखा जाए तो सिर्फ दो तरह के हो सकता है। एक वो हो सकते हैं जिन्हें हम कहेंगे कंडक्टर्स, और एक वो होंगे जिन्हें हम कहेंगे इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या हो सकते हैं? कंडक्टर्स की एक एग्जांपल हो सकती है मेटल्स, या आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, इम्प्योर वाटर होता है। ठीक है। इवन सर्टेन केसेस में मॉइस्चर भी हो सकता है, यानी कि गैसेस भी हो सकती हैं, जैसे लाइटनिंग फिनोमेना होता है। तो आप स्टेट के ऊपर नहीं जाएंगे कि सॉलिड मेटल ही कंडक्टर होता है। देखो, सॉलिड मेटल भी कंडक्टर हो सकता है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर हो सकता है, और गैसेस भी कंडक्टर हो सकते हैं। तो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। अब उसकी तफसील पे बाद में जाएंगे कि सॉलिड में ऐसा क्या होता है, या इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या होता है, या गैस में। लेकिन फिलहाल कंडक्टर किसी भी स्टेट का हो सकता है। इसी तरह से इंसुलेटर भी किसी भी स्टेट का हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास सब्सटेंस है दो तरह का, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर, और मैं इन पे चार्जेस जनरेट करने की बात करता हूँ, या मैं इनके ऊपर चार्जेस लाने की बात करता हूँ, तो वो कैसे चार्जेस आ सकते हैं? तो अब पहला प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, हाउ टू चार्ज एन इंसुलेटर। फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले तो डिफाइन कर दिया जाए व्हाट इज एन इंसुलेटर। सो इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस which does not have free electron। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है? इसकी एग्जांपल्स में आ सकता है कोई प्लास्टिक है, कोई वुडन सरफेस है,
वाटर है, प्योर वाटर हो अगर, इसी तरह से एयर है जिसमें कोई मॉइस्चर ना हो, तो दे आर ऑल इंसुलेटेड। अच्छा ठीक है, फ्री चार्जेस नहीं होते। तो अब इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक इंसुलेटर पे चार्ज कैसे आएगा। तो इंसुलेटर पे चार्ज आता है थ्रू फ्रिक्शन। वी कैन चार्ज एन इंसुलेटर थ्रू फ्रिक्शन। अब दैट्स द आंसर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन होगी हाउ। तो लेट्स से मेरे पास एक प्लास्टिक रूल है जो नॉर्मल स्केल होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं फ्रिक्शन जनरेट करना चाहता हूँ। मैं फ्रिक्शन जनरेट करने के कई तरीके हैं। हो सकता है आपने बचपन में कभी इस स्केल को अपने सर के बालों से रब किया हो, कभी कपड़े पे रब किया हो, सिल्क के ऊपर, वूल के ऊपर रब किया हो, और आपने उससे किसी चीज को चिपकाने की कोशिश की हो। अब ये एग्जाम्पल बड़ी जेन्युइन है। जैसे हम, मुझे याद है अच्छी तरह से, हम लोगों के घर में अगर कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होती थी तो हम क्या करते थे, बलून लेते थे, सर के ऊपर रब करते थे और उसको दीवार पे चिपका देते थे। आप लोग तो टेप से चिपकाते हैं ना, बलून वैसे भी चिपक जाता है क्योंकि बलून की जो सरफेस होती है वो लेदर से बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है, फ्लेक्सिबल सिंथेटिक रबर होता है, उससे बना होता है। अब सवाल ये कि फ्रिक्शन का मतलब है रबिंग एक्शन। रबिंग एक्शन से ऐसा क्या होता है, तो अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस प्लास्टिक सरफेस को लेट से मैं एक कपड़ा ले लेता हूँ, एक नायलॉन क्लॉथ ले लेता हूँ, और मैं उस कपड़े से इस प्लास्टिक को रब करता हूँ। अब सोचने वाली बात यह कि होगा क्या। सोचने वाली बात यह कि जब आप इन्हें रब करेंगे तो रबिंग से क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। हीट का मतलब है कि एनर्जी जनरेट होगी। और एनर्जी जनरेट होने से होता यह है कि किसी भी एक सब्सटेंस के, या तो प्लास्टिक या नायलॉन, किसी भी एक सब्सटेंस के एटम्स एक्साइटेड हो सकते हैं। यूजुअली जो प्लास्टिक होता है या सॉलिड मटेरियल होता है, उसके एटम्स क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, तो जब आप उनको रब करते हैं, क्योंकि उनमें जगह कम होती है, उनका हिलना जुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो जल्दी से हीट अप हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे एटम्स में हीट जनरेट हुई तो क्या हो सकता है। तो एटम्स में हीट जनरेट होने से होता यह है कि ये एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों बाहर आ गए, बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, बिकॉज ऑफ एक्साइटेड एनर्जी। इनको हमने एनर्जी दी थी तो दे आर पॉपिंग अप। अब जरा एक बात को समझो, अगर प्लास्टिक के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं तो सिर्फ ये बता दो कि प्लास्टिक पे क्या चार्ज आना चाहिए। पॉजिटिव। जबरदस्त, चालाक आदमी हो वैसे तो मैं। गुड। ये बात सबको समझ में आती है कि प्लास्टिक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। गुड। अब मुझे ये बताएं कि चार्ज आया क्यों है। तो फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से, रब करने की वजह से, ठीक है। किस चीज से रब किया था, नायलॉन से रब किया था। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हवा में गए होंगे या नायलॉन में गए होंगे। तो जवाब ये कि सर ये नायलॉन में गए होंगे क्योंकि नायलॉन ने रब किया था। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होके कहाँ आ गए, नायलॉन में आ गए। तो अब मुझे ये बताइए कि नायलॉन में क्या चार्ज आया होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा टेबल बना लें, उस टेबल में हम ये लिख लें कि हमारे पास था प्लास्टिक और हमारे पास था नायलॉन। तो प्लास्टिक पे हमने चार्ज जो भी आया है वो आया पॉजिटिव, और नायलॉन पे आया है नेगेटिव आफ्टर फ्रिक्शन। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई बिफोर फ्रिक्शन क्या था, तो नो चार्ज। कोई चार्ज नहीं था प्लास्टिक के ऊपर, कोई चार्ज नहीं था नायलॉन के ऊपर। तो बिफोर फ्रिक्शन कोई चार्ज नहीं था। अब सवाल ये कि सर हमें ये बात तो समझ में आती है कि जब आप इसे रब करते हो, जब आप इसके ऊपर एनर्जी जनरेट करवाते हो, तो एक सब्सटेंस जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। मेक सेंस। तो हम ये बात कैसे याद रखेंगे कि किस पे पॉजिटिव आया, किस पे नेगेटिव आया। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि वॉट एवर सब्सटेंस, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो ग्लास हो, वॉट एवर सब्सटेंस loses electron becomes positive, whatever substance gains electron becomes negative. तो हमें ये याद नहीं करना है कि प्लास्टिक और नायलॉन के केस में हमेशा प्लास्टिक पॉजिटिव होगा और नायलॉन नेगेटिव होगा, नहीं। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर प्लास्टिक ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए तो कि प्लास्टिक क्या होगा, प्लास्टिक होगा पॉजिटिव। और अगर नायलॉन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए तो नायलॉन क्या होगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आती है। जबरदस्त। अब आते हैं,
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सारा प्रोसेस स्ट्रक्चर को शेप के हिसाब से आप मुझे एक्सप्लेन करके दो लिखे बगैर, तो वो कैसे होगा? तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस: प्लास्टिक रूलर, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो मैंने 4 पॉजिटिव चार्जेस दिखाए और 4 नेगेटिव चार्ज दिखा दिए, इसका मतलब है इस वक्त प्लास्टिक पे क्या है? कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो नायलॉन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ अभी तो नायलॉन का क्या हिसाब किताब होगा? नायलॉन का भी ऐसा ही हिसाब किताब होगा कि कोई भी चार्ज इस पे इस वक्त मौजूद नहीं है, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर फ्रिक्शन? जब हमने रब किया तो क्या हुआ? तो रब करने के बाद हुआ ये कि हमारे पास जो प्लास्टिक है, लेट्स से उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई ऐसी। तो अब क्या नजर आ रहा है? नजर ये आ रहा है कि प्लास्टिक इज पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पता चला पॉजिटिवली चार्ज है? नजर आ रहा है कि सर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जा चुके हैं, अब इसके पास जो चार्ज विजिबल है वो क्या है? वो सिर्फ पॉजिटिव है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कहाँ गए हैं? तो भाई जाहिर है जिस चीज से रब हुए होंगे वो उसी के पास गए होंगे। तो अब उसके पास हम क्या चार्ज दिखाएंगे? तो अब ये समझने वाली बात है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 4। जबरदस्त अब्दुल्ला, वेरी गुड। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ गए तो हमें कैसे पता चला? हमने काउंट किए थे, पहले था 1, 2, 3, 4। तो ये चारों नेगेटिव अब यहाँ नहीं दिख रहे, इसका मतलब है कि इसने क्या किया? लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स किया। तो मैं अब यहाँ पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाऊंगा, मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाऊंगा। दिस शोज ये क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि एक जो फ्रिक्शन पेयर है वो हमेशा न्यूट्रल होगा। इसको लिख लेते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? देखें, अगर आपने ये कहा कि प्लास्टिक के ऊपर +4 चार्ज है, ठीक है, तो नायलॉन के ऊपर क्या है? -4 चार्ज है। क्यों है भाई नायलॉन के ऊपर -4 चार्ज? नायलॉन के ऊपर -4 चार्ज इसलिए क्योंकि नायलॉन ने क्या किया होगा? चले हम ऑनलाइन वालों में से किसी को जगा लेते हैं। तो मैं, हाँ, आप आंसर देना चाहेंगे? तुम नहीं देना भाई, चुप हो जाओ अभी जरा। ऑनलाइन वालों से बात करो, तुम्हें वो चिल्ला बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑन कैंपस वालों की आवाज आ रही है? ऐसे मैंने इंश्योर किया कि आवाज ना जाए। Sir, can you repeat the question? My internet is a bit slow. द क्वेश्चन वाज Hello? कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। बेटा मेहा, कैन यू हेयर मी? Yes. ओके, जबरदस्त। हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट ओवरऑल प्लास्टिक एंड नायलॉन इज न्यूट्रल? हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट? Um, because before friction, they both have positive and negative charges. So, They both have equal number of positive and negative charges, right? Plastic has +4 charges yes. and nylon has -4 charges. So overall क्या बनेगा? 0. Is this understood to each and every one of you? Any questions from anyone? So no questions. जबरदस्त। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी फिलहाल सिर्फ एक बात पढ़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। वो क्या थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस कैसा? सब्सटेंस ऐसा जिसे हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस एसेंशियली क्या है? वो सब्सटेंस एसेंशियली है एक अदद इंसुलेटर। इंसुलेटर को व्हाट वी डू, वी rub it. Rubbing generates heat. Heat generates energy, and that energy is utilized by that insulator to get charged. So, substance which is basically losing electrons is positively charged. Substance which is gaining electrons is negatively charged. Right? Now, there's this static part comes from. तो static electricity में अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक रूलर हो, आप उसे अपने हाथ से रब करो, अपने कपड़ों से रब करो, रब कर लो, रब कर लिया, थोड़ी देर में वो हीटअप हो गया। अब अगर आप उस रूलर से क्या करो, अपनी स्किन के पास लेके जाओ, स्किन के जो हेयर्स हैं उसके पास रखो, टच नहीं करना हेयर्स को, तो क्या होगा? वट यू विल सी के वो जो आपका रूलर है वो बेसिकली उन हेयर्स को अट्रैक्ट कर रहा है और वो स्ट्रेट खड़े हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल और भी जगहों पे काम करती है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि आप लेट से अपने बड़े जो आपका एलसीडी स्क्रीन है, या पुराने जमाने का आपके पास कोई टीवी था जो बड़ा मोटा होता था, अगर आपके पास मॉनिटर है या घर में एलसीडी डिस्प्ले है, तो उसके बाद से आप गुजरे और अपने हाथ को रब कर दें उसकी स्क्रीन पे, तो ना सिर्फ ये कि आपके स्किन के जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाएंगे, बल्कि उसमें आपको स्पार्क भी हल्के 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 मजेदार किस्म की इचिंग से फील होगी। इसी तरह से अगर आपके घर में किसी रूम में कारपेट है, तो आप क्या करें, सबसे ज्यादा मजे की चीज करें आप कारपेट के ऊपर बिल्कुल जो है वो बेयर फुटेड स्लाइड करें। बेयर फुटेड स्लाइड करने का मतलब ये है कि आप रब करें अपने फुट को कारपेट के ऊपर, और जाके अपने ड्राइंग रूम के डोर नॉब को जो मेटल का बना हो टच कर लें। तो आपको मजा आएगा, आपका हाथ हल्का सा इच करेगा जैसे ही आप जो है वो मेटल के डोर नॉब को पकड़ेंगे, तो यू आर गेटिंग चार्ज। इज दिस अंडरस्टूड? तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या थे, ये सारे सब्सटेंसेस इंसुलेटर्स थे जिनमें हमने चार्ज किया। तो इंसुलेटर्स आर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, बाय एनर्जी, बाय रबिंग एक्शन। यहां तक बात समझ में आती है? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? गुड। अब आते हैं कि हाउ आर वी सपोज टू नो कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो तो वो कैसे चार्ज होगा। तो कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए सब्सटेंसेस में कंडक्टर्स हो सकते हैं और इंसुलेटर्स हो सकते हैं। सो कंडक्टर्स आर चार्ज्ड थ्रू इंडक्शन। अब ये इंडक्शन क्या होता है? तो इंडक्शन होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जादू जिसे आप कह सकते हैं, टच ना किया जाए इसमें चीजों को, खुद बहुत चीजें चार्ज हो जाए। अब वो कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए आपको दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम एक मेटल लेते हैं। तो क्या मेटल कंडक्टर है? जवाब है बिल्कुल कंडक्टर है। वही प्लास्टिक रूलर ले लेते हैं जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पॉजिटिवली चार्ज किया था, कर लेते हैं उसको भी इसके पास ले आते हैं यहाँ पे। तो ये प्लास्टिक रूलर है, इसके पास आया, ठीक है, आ गया। अब मुझे जरा सोच समझ के ये बताइए कि अगर इस प्लास्टिक रूलर पे पॉजिटिव चार्ज है और इस मेटल के अंदर एटम्स हैं, तो ये प्लास्टिक रूलर इन एटम्स में से किस चीज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा? तो इसका जवाब है कि वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सर इस मेटल स्फेयर में जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो टूवर्ड्स मेटल, टूवर्ड्स दिस प्लास्टिक रूलर आ जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। हाँ, अरेंज हो जाएंगे। तो अब अगर आप नोट करें, जब ये मेटल बेचारा अकेला था, जब इसके पास कुछ भी नहीं था, तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं थे? तो जवाब है थे। लेकिन वो सब अरेंज थे। किस तरह से अरेंज थे? नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ थे, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब क्योंकि हमने इस मेटल के पास एक ऐसा चार्ज रखा है विच अट्रैक्ट नेगेटिव। अच्छा, अब ये बात तो मैं बताना भूल ही गया, क्या ये बात बतानी चाहिए कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव? बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? तो नहीं बतानी चाहिए, गुड, ये बात तो पता है। हम ये कहते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो अब सबसे अच्छी बात यह है कि उसको समझेंगे कैसे। देखिए, अगर एक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अगर एक नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जैसे मैग्नेट्स होते हैं। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। और अगर हम सेम कर दें तो रिपल्जन होती है। सेम रिपल्जन होती है का क्या मतलब है? देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होता है, नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होता है। हम ये कहते हैं ना कि अक्सर एक फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा शदीद किस्म का फड्डा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा शदीद किस्म का फड्डा होता है एक भाई और दूसरी बहन में। ये होता है मजे की चीज, यानी कि मैं अपनी, मुझे मतलब इसमें मैं अहमद की बात नहीं करूंगा, इसमें मैं अपनी बात करूंगा। सबसे बड़ा दुश्मन मेरे घर में मेरा कौन है? मेरी बहन। क्यों? क्योंकि वो मेरे जैसी है, तो वी आर लाइक। तो लाइक चार्जेस दे रिपेल। हाँ, अनलाइक क्या होगा? मेरी बहन की कोई दोस्त हो, वो अनलाइक होगी तो उससे मोहब्बत होगी उसको।
मेरा कोई दोस्त होगा तो मुझे उससे मोहब्बत होगी, बस मैं घर में बैठा हूंगा और मेरा दिल चाह रहा होगा, मैं जाते अपनी बहन को तंग करूंगा, उसको कभी मारूंगा, उसका कभी एसी बंद कर दूंगा, कभी टीवी बंद कर दूंगा, कभी मोबाइल फोन छुपा दूंगा, कभी पासवर्ड चेंज कर दूंगा वाईफाई का। इसी तरह से जब भी उसको मौका मिलेगा वो ये हरकतें करेगी। क्यों? बिकॉज वी आर लाइक, हमारा अंदर सब कुछ एक ही जैसा है, हम लोग एक ही फैमिली से हैं, हमारे जीन्स एक जैसे हैं, हमारा डीएनए एक जैसा है, हम एक ही खानदान के हैं। तो लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। अब आते हैं वापस अपनी फिजिक्स के ऊपर। तो जो मेटल सरफेस थी, उसके ऊपर जितने भी अनलाइक चार्जेस थे, नेगेटिव चार्जेस, वो सब के सब अट्रैक्ट हो गए किसकी तरफ? उसकी तरफ चले गए जहां पे हमें उसको कोई पॉजिटिव चार्ज देखा। तो हमने ये ओरिएंटेशन बना ली उनकी कि ये सारे एक साइड पे आ गए। इससे हमें ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि खुद ब खुद से जो बाकी जगह बची वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो एक मेटल स्फीयर जो इनिशियली जिसपे कोई चार्ज नहीं था, जिसपे सारे चार्जेस बैलेंस आउट थे, नेगेटिव पॉजिटिव का पेयर बना हुआ था, अब वो सारे चार्जेस थोड़ा सा डिसोरिएंट हो गए, वो सारे चार्जेस इस तरह से अलाइन हो गए कि नेगेटिव एक साइड पे इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव एक साइड पे इकट्ठे हो गए। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर मैं प्लास्टिक रूलर रहा था, एक ऐसा रूलर रहा था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, तो फिर मेरे पास जो मेटल होता उसमें से क्या चीज यहाँ पे आती? तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन, अब देखिए मैं ये नहीं कहूंगा प्रोटॉन यहाँ आ गए, मैं ये कहूंगा उसके सारे इस साइड के इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए, यहाँ चले गए, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ये समझने वाली बात है। तो दिस प्रोसेस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय प्रोटॉन्स बीइंग अट्रैक्टेड। नो, प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। प्रोटॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड, दैट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। यू एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? यू एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग रिपेल्ड। कौन धक्का खा के गया है? इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बीइंग रिपेल्ड, वो धक्का खा के दूर गए। ठीक है? दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारे पास सारे नेगेटिव दूर चले गए, ठीक है, तो चार नेगेटिव बनाए थे तो चार पॉजिटिव बनाए। अब आप मुझे ये बात बताएं कि इस चीज में क्या गलती है? गलती बताइएगा। इसमें स्पॉट डियर, ये मेटल है, वो प्लास्टिक रूलर है, इसमें एरर बताएं। ऑनलाइन वालों में से कोई बता दे, जो भी जिंदा है अभी तक। Negative charges on the metal should be 4. जबरदस्त, वेरी गुड। तो हमें किसी ने आंसर दिया कि सर नेगेटिव चार्जेस या तो 4 करें, राइट, या पॉजिटिव 3 कर दें, एक ही बात है ना। नेगेटिव 4 होने चाहिए, क्योंकि 4 आपने पॉजिटिव दिखाए हैं, तो 4 आप नेगेटिव दिखाएं। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता था कि आप इसमें, अगर आपने ये दिखाया था नेगेटिव, ठीक है, और आपने ये दिखाया था कि यहाँ पे 3 नेगेटिव हैं, तो आप यहाँ पे फिर 3 ही पॉजिटिव दिखाते। दे बोथ आर इक्वली करेक्ट। ये बताएं, ये बात सबको समझ में आती है? गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वापस आते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या इस मेटल पे चार्ज आ गया, तो जवाब होना चाहिए चार्ज। अहमद कह रहा आ गया और अब्दुल्ला कह रहा नहीं आया। तो अब्दुल्ला को हम बर्गर खिलाएंगे इसी खुशी में आज। रुक जाओ, एडमिन को बुलाते हैं। रुक जाओ, खबर करो। एहसन भाई, इधर है, नीचे से एक बर्गर लेके आए इसके लिए। बेटा खाएगा वरना मार खाएगा, खाना तो पड़ेगा। चलो खैर है। अच्छा अच्छा, सही है। मैं नहीं नहीं, अभी इसने फीस भी नहीं दी, जब फीस देगा ना तब उसके पैसों में से ले लेगा। ठीक है, वापस आ गए। तो भाई अब्दुल्ला, तुमने क्यों कहा कि सर चार्ज नहीं आया? अब्दुल्ला कहते हैं कि सर चार्ज इसलिए नहीं आया क्योंकि चार्ज तो सर उस वक्त आता है ना जब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे चले गए हैं और प्रोटॉन्स एक साइड पे हैं, तो एक ही सब्सटेंस के अंदर है। तो चार्ज कहाँ से आया? चार्ज तो अभी भी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक साइड ऑफ द सरफेस इज बिकम नेगेटिव एंड द अदर साइड इज बिकम पॉजिटिव, राइट। जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये सब में आइडेंटिफाई होता है, सब में अभी तक कहीं पे चार्जेस नहीं गए हैं। चार्जेस सिर्फ आप ये समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि इस पे चार्ज आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे चाहिए एक अदद इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट।
इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। अब इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट किस तरह से स्टैब्लिश किया जा सकता है, तो उसका जवाब ये है कि आप मुझे बताएं बिजली किस चीज में फ्लो करती है। तो बिजली फ्लो करती है कंडक्टर में, राइट? तो हम एक वायर ले आते हैं। तो अब प्लेट से पूरी बात को इस तरह से समझें कि ये नेगेटिव था, यहाँ पे हमने इस तरह से मेटल स्फेयर बनाया, बन गया। अब हमने इसके साथ साथ एक अदद वायर भी कनेक्ट कर दी। अब ये वायर आगे कहाँ जा रही है उसके ऊपर तो बाद में जाएंगे, लेकिन अब जरा थोड़ी देर के लिए जो सोचें कि अब अगर ये वायर यहाँ कनेक्टेड है तो क्या होगा। तो इस मेटल में से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपेल होके इस वायर के थ्रू एग्जिट कर जाएंगे। फिर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे स्टेप वन, तो स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू ये होगा कि अब हमारे पास ये जो प्लास्टिक रूलर था नेगेटिव वाला, इसने मेटल को बड़ी कामयाबी से क्या कर दिया, पूरा पॉजिटिव कर दिया और ये वायर सारे इलेक्ट्रॉन्स ले गई। दैट्स स्टेप टू। ये बताइए, बात समझ में आई? अब सवाल ये कि सर वो क्यों चले गए, वो इसलिए चले गए क्योंकि उनको पीछे से कोई धक्का लगा रहा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो रूलर के हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिपेल्ड, बीइंग रिपेल्ड फ्रॉम दी वायर। 1 मिनट रुक जा भाई, इसने लिखना क्यों बंद कर दिया? जस्ट अ मिनट प्लीज। यार 1 मिनट, लेट रीस्टार्ट दिस लैपटॉप। चलो यार, एहसन को बुला के लाना। ऑनलाइन बेटा 1 मिनट रुक जाए जरा, वी हैव टू रीस्टार्ट।
सो वी आर बैक ऑनलाइन। मेरी आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन? Yes. जबरदस्त। तो हमारा डिस्कशन था इस बात के ऊपर कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव मेटालिक वो कूलर है, नेगेटिव प्लास्टिक कूलर है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं और ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ मौजूद हैं, तो वी नीड टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन। दैट्स अ वायर, एंड दैट वायर essentially absorbs electrons, so electrons being repelled away, ठीक है, from the wire. So what will happen next? So अब ये होगा कि जो हमारे पास essentially इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेज टू में ये होगा कि वो सारे इस वायर्स के थ्रू बाहर चले जाएंगे और ये सरफेस क्या हो जाएगी, ये सरफेस हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। सो दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो दो बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। पहली बात, अगर हमारे पास कोई मेटल होगा तो वो चार्ज होगा थ्रू फ्रिक्शन। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कोई मेटल होगा तो वो चार्ज होगा थ्रू फ्रिक्शन। बेवकूफो, बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ भी पढ़ाते रहो। मैंने कहा मेटल होगा वो चार्ज होगा थ्रू फ्रिक्शन, नहीं, मेटल होता है चार्ज थ्रू इंडक्शन। नॉन मेटल इज चार्ज थ्रू व्हाट? फ्रिक्शन। आपके पास प्लास्टिक है, आप उसको रब करेंगे तो वो चार्ज होगा थ्रू फ्रिक्शन, वहां पे हीट जनरेट होगी। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि अगर आपके पास कोई मेटल है तो उसको चार्ज करने के लिए आपको एक दूसरा कोई चार्ज सब्सटेंस लाना पड़ेगा, फिर आपको एक कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी बात जो नहीं समझ में आई हो? ऑनलाइन पहले अब बात करेंगे ताकि उनकी हम जान छोड़ सकें, ऑन कैंपस वाले जो हैं वो फिर एंड में बात करेंगे। ऑनलाइन वालों का एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? तो ऑनलाइन आप सबको सब बातें समझ में आती हैं? मजे का टॉपिक था। गुड। सबको समझ में आता है? गुड। ऑन कैंपस आपको सबको समझ में आता है? गुड। चलें, तो लेट्स कीप इट अप टिल हियर, ठीक है? विल रिज्यूम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल मूव ऑन टुमारो, ठीक है? आई शेयर दी स्केड्यूल, और जो भी क्या कहते हैं रजिस्टर होना चाहता है वो अलग से बात कर ले, तो फिर उसको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।